हेलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और एक प्रकार से अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है और यहाँ पर भी अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में अगर डिफरेंस देखा जाए, ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस पोजीशन पर देखिए, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ऐसा हमें क्यों देखना पड़ रहा है? देखिए एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर राइट मतलब जो रिएजेंट है, रिएजेंट के रूप में यहाँ पर देखिए लिया हुआ है इथॉक्साइड आयन। ठीक है, और इथॉक्साइड आयन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ ही साथ ये कराता है E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन का मतलब एंटी एलिमिनेशन कराता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में दोनों में जो है देखिए यहाँ पर बेस बिल्कुल सेम लिया हुआ है, बेस बिल्कुल सेम है और इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर रिएक्टेंट को देखिए तो दोनों भी सेम ही है, बस डिफरेंस है यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ड्यूटेरियम। समझ गए बात को? अच्छा, फिर उसके बाद इथॉक्साइड आयन बेस के प्रेजेंस में राइट हैंड साइड में देखिए एलिमिनेशन हुआ है ना, और एलिमिनेशन होने के बाद जो है अल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो अपने से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए अगर इस रिएक्शन का रेट R1 है और इस रिएक्शन का रेट R2 है तो R1 और R2 में से ज्यादा कौन होगा? कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में चर्चा करना है। तो देखिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया था, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए E2 एलिमिनेशन है तो इसका मतलब यह है कि इसको E2 एलिमिनेशन को या E1 एलिमिनेशन जो होता है, ठीक है, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हमें सबसे पहला नंबर जो है लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप देखिए ब्रोमीन है और लिविंग ग्रुप यहाँ भी ब्रोमीन है, भाई दोनों जगह ब्रोमीन हो गया। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है हम लोग उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद जो है चूंकि ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है तो अब हमें बीटा पोजीशन पर जाना है। ठीक है, तो बीटा पोजीशन देखिए यहाँ पर तो बीटा इसका ये हो गया और यहाँ पर बीटा पोजीशन इसका ये हो गया। ठीक है, अब वहां पर बीटा पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बीटा पोजीशन पर ड्यूटेरियम लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बेस क्या करता है, बेस क्या करता है बच्चों, यहाँ से सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट होता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए बात को? है, तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट में सबसे पहले क्या करेगा, ये बेस जो है इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा। कहने का मतलब वहां पर जो कुछ भी मौजूद है वो निकालेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम। समझ गए बात को? तो चूंकि देखिए दोनों रिएक्शन में बेस सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है ना, केवल बीटा पोजीशन पर जो मौजूद हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है उसमें डिफरेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर, है ना, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर ही, ट्रांजिशन स्टेट पर ही इस पूरे रिएक्शन का रेट डिपेंड करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बेस क्या करता है ट्रांजिशन स्टेट में इस बीटा पोजीशन पर से जाकर वहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ पर जब बीटा पोजीशन पर हम पहुंचे, है ना, ये बेस जो है यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड है मिलेगा और यहाँ पर इसको ड्यूटेरियम बॉन्ड मिलेगा। हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो CD बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो CH बॉन्ड से ज्यादा होता है। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि इन दोनों बॉन्ड में से ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा है, तो इन दोनों में से CD बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब यह है कि जब ये बेस बीटा पोजीशन को अप्रोच करेगा वहां से हाइड्रोजन या उसके आइसोटॉप्स को निकालने के लिए, तो चूंकि CH बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है CD बॉन्ड के स्ट्रेंथ से क्या है, कम है, तो कहने का मतलब है कि CH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, CH बॉन्ड फास्टली टूटेगा। समझ के बात को? CH बॉन्ड फास्टली टूटेगा और चूंकि CH बॉन्ड जो है यहाँ पर फास्टली टूटेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड फास्टली टूटेगा, एनायन बनाएगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप के साथ जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन, आपको पता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा डी हाइड्रो ब्रोमिनेशन, HBr निकलेगा, है ना, यहाँ से HBr निकल जाएगा साथ ही साथ और आपको ये अल्कीन मिल जाएगा।
तो कुल मिलाकर अब हमसे रेट पूछा गया। अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट डिपेंड कर रहा है इस CH बॉन्ड के टूटने पर। ट्रांजिशन स्टेट में जब CH बॉन्ड टूट रहा है तो उसके स्पीड पर, तो हम जानते हैं कि CH बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू CD बॉन्ड, तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो इसका मतलब उसी का रेट, मतलब वही रिएक्टेंट फास्टली प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि R1 का जो रेट है वो R2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। खैर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता है। सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर जो है 2 डिग्री का अल्कोहल बनाया हुआ है, मतलब दिया हुआ है रिएक्टेंट में। ठीक है, और मीडियम जो है एसिडिक रखा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, सबसे पहला नंबर यहाँ से प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करने के बाद ये जो है OH2+ बनाएगा। ठीक है, और OH2+ बनाने के बाद जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर यहीं पर बनता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अब कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर। तो चूंकि जो है देखिए यहाँ पर जो बनने वाला कार्बोकेटायन है उसको बेंजीन रिंग के साथ जो है रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि वहां पर जो कार्बोकेटायन बना है डिहाइड्रेशन के बाद, ठीक है, वो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल है, उसको बेंजीन रिंग से रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, तो कोई भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड में आपको अल्कीन बनाकर दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस के प्रेजेंस में इसका हीटिंग किया गया है। ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में हीटिंग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है वो अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। ठीक है, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला होगा बेस, और फाइनली जो है अल्कीन बना होगा। अब गौर से देखिए यहाँ पर, तो वो जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, वो जो कार्बोकेटायन है, उस कार्बोकेटायन के बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन जो है केवल इस तरफ ही है ना। कहने का मतलब है कि पीएच की तरफ से तो कोई डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला है ना, तो सही मायने में यहाँ पर जो है, सही मायने में प्रोडक्ट जो है यहाँ पर एक ही बनेगा। ठीक है, और वो यहाँ पर इस वाले एरिया में अल्कीन बनेगा। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन जो है स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब यह हो गया कि जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें जो है आपको स्टीरियो आइसोमर मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि अल्कीन मिल रहा है तो अल्कीन में सिस ट्रांस हो सकता है, EZ हो सकता है, इस तरह से समझ के बात को। तो यहाँ पर जो है अल्कीन बना है, और चूंकि अल्कीन बना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप गौर से देखिए तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं। इसका मतलब 2 तरह के चांसेस होंगे, है ना। एक तो जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ट्रांस दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रांस है, और ये क्या दिख रहा है, सिस दिख रहा है। अगर CIP रूल के हिसाब से हम लोग जाएं, CIP रूल के हिसाब से, तो आप जानते होंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर CIP रूल के हिसाब से देखेंगे तो सीनियर ये हो गया, और इसके हाइड्रोजन और फिनाइल में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सीनियर ये हो गया। तो सीनियर ग्रुप देखिए यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड है। तो सीनियर अपोजिट साइड, जब सीनियर ग्रुप जब अपोजिट साइड होते हैं तो वैसे कन्फिगुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ई कन्फिगुरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ई कन्फिगुरेशन है, और ये वाला कन्फिगुरेशन क्या है बच्चों, जेड कन्फिगुरेशन है। ठीक है, तो अब इस पर जो है कुछ जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैं उस ऑप्शन को अब एक एक करके पढ़ता हूँ। ठीक है, आपको समझना है। जैसे देखिए पहला कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एबव रिएक्शन। ठीक है, पहला में कहता है नॉट ट्रू, हमें बताना है। पहला में कहता है इट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या कहता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्शन के दरमियान जो है, एलिमिनेशन के दरमियान जो है यहाँ से H2O निकला होगा, बिल्कुल निकला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है इसमें। फिर कहता है द मैकेनिज्म फॉलोड बाय रिएक्शन E1। मैकेनिज्म जो है इसमें E1 रिएक्शन का फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पर कार्बोकेटायन का बनना, आपको पता है कि E1 एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, समझ के बात को। तो चूंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब ये E1 मैकेनिज्म के हिसाब से ही एलिमिनेशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। अब ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब यह होता है कि जो प्रोडक्ट है, सेलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट साइड,
और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड से रिलेटेड है। समझ के बात को। तो यहाँ पर बोलता है कि रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एक स्टीरियो आइसोमर होने वाला है। स्टीरियो आइसोमर का कहने का मतलब है कि अल्कीन मिल रहा है, तो अल्कीन जो है आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर सिस ट्रांस के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है द मेजर प्रोडक्ट इज जेड अल्कीन। मेजर प्रोडक्ट आपको देखिए एक बात पता होगा कि जब भी हमें सिस और ट्रांस मिलता है, ठीक है, और सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ट्रांस का जो हमने CIP रूल के हिसाब से कन्फिग्रेशन निकाला है वो E है, और सिस का जो कन्फिग्रेशन है वो Z है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस से, तो इन दोनों में से मतलब E और Z में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो E जो है ज़्यादा स्टेबल है Z से। जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट इज जेड अल्कीन। तो मेजर प्रोडक्ट इज जेड अल्कीन जो बोला है ये गलत बोल दिया। तो हमसे यही बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। तो नॉट करेक्ट में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों।